यूएस स्टेट अब बंद होने जा रहा है। 1 अक्टूबर से यूएस की सरकार के पास पैसे नहीं होंगे काम करने के लिए, और ये कोई क्लिक बेट थंबनेल नहीं है, एकदम सच है। ऐसा पहले भी हुआ 2019 में 35 दिन तक लगातार शटडाउन रहा यूएस से। एक इतनी बड़ी इकोनॉमी, वहां पर शटडाउन आ जाता है, 35 दिन तक उनके पास पैसे नहीं होते हैं कि वो डिपार्टमेंट्स में पैसे दें, एजेंसीज को पैसे दें काम करने के लिए। ओनली एसेंशियल सर्विसेज विल बी वर्किंग इन द यूएसए। एक यूएसए ऐसा देश है जो बहुत दूर जाकर के डेमोक्रेसी, पीस एस्टैब्लिश करने की बात करता है, अपनी मिलिट्री को भेज देता है, डिफेंस को भेज देता है वहां पर, और अपने देश में चलाने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं होते हैं। ऐसा क्यों है, इसको हम समझते हैं किन कारणों से है और क्या क्या हो सकता है, उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी क्या पड़ेगा और ग्लोबल इकोनॉमीज पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा। समझना यह है कि अक्टूबर 1 से शुरुआत होती है यूएसए के फाइनेंशियल ईयर की, और उस समय कांग्रेस जो है उसके पास पूरा अधिकार है बिल अप्रूव करने का। वो बिल अप्रूव करती है। कांग्रेस जब बिल अप्रूव करेगी, उसी पैसे को ट्रंप जो है खर्च कर सकते हैं। ट्रंप किस पार्टी से आते हैं? यूएसए में रिपब्लिकन पार्टी, हाथी है सिंबल, और अब हाथी पागल हो चुका है। हाथी इस समय आपको पता है, जो ट्रंप रिप्रेजेंटेटिव हैं एलिफेंट के, वो कहीं भी कोई भी टैरिफ्स लगा रहे हैं, जिससे उनके देश वाले भी नहीं खुश हैं, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं खुश है। लेकिन कुछ सुनने को नहीं मिला यूएसए में कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने कुछ भी सवाल जवाब उठाए हों, और उन्होंने फॉरेन की एड बंद कर दी है। एड मतलब जो भी राहत कार्य के लिए पैसे दिए जा रहे थे, ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए पैसे दिए जा रहे थे, वो भी बहुत हद तक बंद कर दी गई, जबकि वो पैसे ऑलरेडी कांग्रेस ने सैंक्शन किए थे। पैसे ये जो है कांग्रेस एक बिल की तरह पास करती है, और जो ये पैसे पास कर दिए जा चुके हैं, कोई ना कोई परमिशन चाहिए होती है। जो आप देखोगे यहां पर, कांग्रेस हर साल एवरी ईयर 12 अप्रोप्रिएशन बिल पास करेगी टू फंड एवरीथिंग फ्रॉम डिफेंस टू फूड स्टैंप्स। हर 438 डिफरेंट एजेंसीज के पास पैसे जाते हैं, और कांग्रेस इसको अप्रूव कर देती है। अगर कांग्रेस इसको 30 सितंबर तक अप्रूव नहीं करेगी तो यूएसए एक कोमा में चला जाएगा, फाइनेंशियल कोमा, जहां पे बस थोड़े से पैसे एसेंशियल सर्विसेज के लिए जाएंगे। और ऐसा हुआ 2018-19 में, एग्जैक्टली ट्रंप के फर्स्ट टर्म की बात है, उनकी कांग्रेस के साथ अनबन हो गई। किस बात को लेकर के? एक बॉर्डर सिक्योरिटी के बिल को लेकर के अनबन हो गई, और कांग्रेस ने पैसे अप्रूव नहीं किए, एंड 35 डेज शटडाउन रहा यूएस में। और ये मजाक नहीं है, इस 35 दिन की वजह से $3 बिलियन का लॉस होता है यूएसए को। 0.02% से जीडीपी उनकी कम हो जाती है, इतनी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी है उनकी। देन इसका इंपैक्ट और भी देशों पे पड़ेगा, इंडिया पे भी पड़ेगा, यहां के वर्कर्स जो स्टूडेंट्स जा रहे हैं उन पे भी पड़ेगा। जो नेशनल पार्क्स वर क्लोज्ड, ट्रैश पाइल्ड अप, क्योंकि ट्रैश को हटाने वाले वर्कर्स नहीं है वहां पर। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर्स वर्कड विदाउट सैलरीज। ये कहानी है यूएसए की, ट्रंप की। द इकोनॉमी लॉस्ट $3 बिलियन एंड ऑल ओवर अ बॉर्डर डिस्प्यूट। अभी क्या हुआ, कांग्रेस जो है वो कह रही है कि आप हमसे पूछो, हमारा सैंक्शन किया हुआ पैसा अगर आपको खर्च करना है या नहीं करना है, आप हमसे परमिशन लो। क्योंकि कांग्रेस में अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी भी तो है, डेमोक्रेट्स भी तो हैं, वो चाहते हैं कि हमसे पूछना बहुत जरूरी है। इस समय यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी कंट्रोल में है, और वो सेनेट में भी कंट्रोल में है। टोटल मिलाकर के हम कांग्रेस कहते हैं। इंडियन पार्लियामेंट आप समझ लीजिए जिस तरीके से कांग्रेस है वहां पर। तो जुलाई में भी एक $9 बिलियन जो यूएस कह रहा था, कि जो ट्रंप कह रहे थे कि हम खर्च नहीं करना चाहते, उसके लिए कांग्रेस ने अप्रूवल दिया। नाउ व्हाट गेम ट्रंप इज प्लेइंग, ये समझना बहुत जरूरी है, डिकोड करके। ट्रंप क्या कर रहे हैं? ट्रंप कह रहे हैं कि अब हमें कांग्रेस के अप्रूवल की भी जरूरत नहीं होनी चाहिए। उन्होंने एक नया टूल, एक क्लेवर पॉलिटिक्स करते हुए एक नया टूल निकाल के लाया, जिसको कहते हैं पॉकेट रेसेशन। पॉकेट रेसेशन मींस व्हाट? उन्होंने कहा कि अब हमें कांग्रेस से नहीं परमिशन लेनी है, यूजिंग एग्जीक्यूटिव पावर ओनली, सिर्फ अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से, टू कैंसिल द फंड्स ऑलरेडी अप्रूव्ड बाय द कांग्रेस, जिसकी वजह से कांग्रेस बिल्कुल भी नाखुश है। उन्होंने कहा कि हमें जो फंड्स, उन्होंने कहा था राहत कार्य के लिए उन्होंने सैंक्शन किया था $4.5 बिलियन का, ट्रंप ने कहा कि मैं पॉकेट रेसेशन के थ्रू अपनी एग्जीक्यूटिव पावर से उसको हटा देता हूं। इलीगल टैक्टिक बाय द ट्रंप, ये लीगल है कि नहीं है ये भी समझना जरूरी है। कैंसल्स बिलियंस इन फॉरेन एड, स्पार्किंग शटडाउन विथ कांग्रेस। कांग्रेस के साथ अनबन, अपोजिशन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका है कांग्रेस, उसके पास पावर है ये फाइनेंशियल। सो व्हाट डिड ही कट? बेसिकली उन्होंने क्या कट किया? $4.9 बिलियन इन फॉरेन एड, इंक्लूडिंग
जो हम यूएस एड, ह्यूमैनिटेरियन एड दे रहे थे, यूनाइटेड नेशन के डिफरेंट प्रोग्राम्स थे, पॉवर्टी रिलीफ प्रोग्राम्स था, उन्होंने सबको हटाना शुरू कर दिया। यहां तक कि वहां के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं रूबियो, उनका कहना है कि उनसे पूछा गया कि म्यांमार में बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आया, तो आपको अपनी ह्यूमैनिटेरियन एड अर्थक्वेक फंड से पैसा देना चाहिए वहां पर। उन्होंने कहा यह बहुत अनफेयर है टू अज्यूम दैट द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड यूएसए, द बिगेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड यूएसए, आपका मेजर खर्चा उठाएगी ह्यूमैनिटेरियन एड का। ये क्यों अनफेयर है? ये उनका कहना कितना गलत है, और इनको सपोर्ट भी कर रही है रिपब्लिकन पॉलिटिकल पार्टी, जो फंड्स ऑलरेडी कांग्रेस ने अप्रूव किए हुए थे। तो इस तरीके के इशू होते रहे। उन्होंने कई जगह पर बहुत सारी एजेंसीज के भी फंड कैंसिल किए जो जा रहे थे ह्यूमैनिटेरियन एड के लिए, उनके फंड्स भी कैंसिल किए गए। यूएस सिर्फ अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी के नाम पर अब जो राहत कार्य भी दे रहा था वो भी उसने कम कर दिया है। प्रेसिडेंट ट्रंप कैंसल्स द बिलियंस ऑफ फॉरेन एड फॉर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। आपको पता होगा कि ट्रंप ने कुछ टाइम पहले पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से भी एग्जिट ले लिया था। उन्होंने कहा था कि क्लाइमेट चेंज जैसी कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने यह भी कहा था कोविड इज जस्ट अ फ्लू। देयरफॉर वो इश्यूज अभी यहां पे दोबारा दिख रहा है, और इसका बहुत बड़ा रिपरकशन पड़ने वाला है यूएसए की इकोनॉमी पे। फॉल आउट क्या है? देखो, सीनेट के जो डेमोक्रेट्स हैं नाउ रिफ्यूज टू पास एनी फंडिंग अनलेस ट्रंप गारंटी दे दें कि भाई हम आपसे पूछ के ही कुछ काम करेंगे, रिटन एश्योरेंस चाहिए। ये बात कर रहे हैं अकाउंटेबिलिटी की। और मैं आपको कंपेयर करके बताऊंगा इंडियन पार्लियामेंट और यूएसए में जो कांग्रेस है उसमें क्या बेटर है इंडिया के पास। इंडिया कितना अच्छा है, इंडिया की पार्लियामेंट्री फंक्शनिंग, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी का रोल जो इंडिया में है, डिस्पाइट तब जब अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी इंडिया में वीक हो तभी भी। तो यहां पर ट्रंप से गारंटी मांगी जा रही है, एश्योरेंस मांगा जा रहा है कि पैसा खर्च करने के पहले आप हमें बताइए तो कम से कम इतना तो कर दीजिए। बट रिपब्लिकन्स नीड एटलीस्ट, कम से कम उन्हें 7 वोट अपनी अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के लिए के चाहिए, 7 डेमोक्रेटिक वोट्स। ठीक है, इनका सिंबल, डेमोक्रेटिक का सिंबल है गधा, बेसिकली डोंकी। इन द सीनेट ड्यू टू 60 वोट सुपर मेजॉरिटी, वो 100 सीट्स की है, 60 वोट की सुपर मेजॉरिटी चाहिए वहां पर। तो ये 7 वोट्स मिल नहीं पाएंगे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के। इसलिए हमें पता है कि ये अगर ट्रूस नहीं ले पाते हैं ट्रंप, अपनी इस भावना के साथ आगे जाएंगे तो उनको कभी भी नहीं मिल पाएगा। दिस इज लाइक इंडियाज पार्लियामेंट पासिंग अ स्कीम एंड देन प्राइम मिनिस्टर, भाई पार्लियामेंट ने कोई बिल पास कर दिया है, अप्रोप्रिएशन बिल पास हो चुका है, तो कोई प्राइम मिनिस्टर कैसे कैंसिल कर देगा मनी बिल विदाउट कंसल्टिंग द पार्लियामेंट अगेन? पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी, ऐसा नहीं हो सकता है। अनथिंकेबल हियर, और जो कि रूटीन है वॉशिंगटन डीसी में, यूएसए में ये आए दिन हो रहा है। आप देखोगे हिस्ट्री में उठा करके 1981 से लेकर के आज तक 14 टाइम्स यूएसए बंद हो चुका है। हमेशा ऐसा होता था कि 2 दिन या 4 दिन के लिए बंद हो। 2019 में 35 दिन के लिए बंद था, और आने वाले टाइम में 1 अक्टूबर से फिर से कहा जा रहा है यूएस शटडाउन की तरफ है। नाउ, साइलेंस ऑफ डोंकीज। डोंकी मींस अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी। तो ये गधे शांत क्यों हैं? कारण क्या है? आपको आवाज तो उठानी चाहिए। पहले भी देखा गया जब ऐसा कभी भी हुआ, शटडाउन हुआ, जो 2019 का शटडाउन था ट्रंप के पहले सेशन में, पहले सत्र में, उसमें भी हमने उनके टर्म में देखा कि अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बोल रही थी। अभी तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने बोलना ही बंद कर दिया। आप इंडिया में भी देखोगे तो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वॉइस उठा रही होती है अपनी। फॉर द पार्टी दैट प्राइड्स इटसेल्फ ऑन स्टैंडिंग अप फॉर द पीपल, आज पीपल के साथ गलत हो रहा है, आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो, द डेमोक्रेटिक साइलेंस इज डिफीनिंग। येट अनलाइक इन द प्रीवियस शटडाउन्स, जब उन्होंने आवाज उठाई थी, चाहे वो 2013 में हो चाहे 2018 में हो, दे आर नॉट लीडिंग द प्रोटेस्ट। अब वो कोई भी प्रोटेस्ट नहीं निकाल रहे हैं ट्रंप के अगेंस्ट। फ्लडिंग मीडिया पैनल्स और रैलिंग पब्लिक आउटेज, ऐसा क्यों है? ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है, इस पे भी डिस्कस करते हैं कि क्यों अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी कुछ भी नहीं बोल रही है। वो अपने कार्ड्स को बहुत क्लोज रखी हुई है, ठीक है, अपने कार्ड्स को बहुत क्लोज रखी हुई है अपने चेस्ट के। वो एक चीज समझ रहे हैं कि अगर, आप ध्यान से समझना, अगर उन्होंने अभी कुछ बोला और देश बंद हो जाता है 1 अक्टूबर से, तो सारे इशू को कि देश बंद क्यों हो रहा है, शटडाउन क्यों हो रहा है यूएसए में, मुद्दा आ जाएगा कि ये हुआ किसकी वजह से है? ये हुआ है डेमोक्रेट्स की वजह से, अपोजिशन की वजह से। और ट्रंप कहेंगे अपोजिशन वालों ने देश रुकवा दिया, इसीलिए प्रोटेस्ट नहीं निकाल रहे हैं। बट क्या ये सही है? क्या डेमोक्रेट सही है? बिल्कुल भी नहीं। आपको अपनी बात अपने सिटीजन्स के हक में रखनी चाहिए। पब्लिक एग्रेशन कुड बैकफायर, मेकिंग इट ईजियर फॉर द रिपब्लिकन्स टू ब्लेम देम फॉर द इम्पैसे, यानी कि जो भी
प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जो भी यहाँ पे इश्यूज होगा, देश रुकेगा, उसके लिए ब्लेम आ जाएगा डेमोक्रेट्स के ऊपर। रिपब्लिकन उठा करके ब्लेम कर देंगे, ट्रंप कहेंगे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की ये गलती है। और ट्रंप को ये पता है कि अभी 2026 में मिड टर्म्स हैं, तो मिड टर्म्स के लिए वो चाहते हैं कि हमारे ऊपर बात ना आए, देयरफॉर उनको एक ट्रूस करना ही पड़ेगा। देखते हैं कि क्या क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटीज क्या क्या है इसकी। अब आप इंडिया को इमेजिन करो, कांग्रेस पार्टी होल्डिंग अप मोदी बजट बिकॉज ऑफ एन एग्जीक्यूटिव ओवररीच। एग्जीक्यूटिव ओवररीच है यहां पर ना, कि बजट कोई आप बजट में सैंक्शनड अमाउंट कैंसिल कर दे रहे हो, बट चूजिंग टू स्टे क्वाइट इन पब्लिक व्हाइल बीजेपी डोमिनेट्स द हेडलाइंस। कभी चुप हो सकती है क्या कांग्रेस पार्टी, क्या अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, पॉलिटिकल एक्सप्रेशन इंडिया में ज्यादा है यूएसए से। इंडिया में आप देखोगे अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में जो वोट्स का इशू हुआ था, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जो बिहार का इशू है, उन इशू पे अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी ने बोला एटलीस्ट। क्या सच है, क्या चीजें, उसकी इन्वेस्टिगेशन हो रही है, अभी पता चलेगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, उसको भी देखना पड़ेगा झांक करके कि गलतियां हुई कहां पर है एटलीस्ट। लेकिन अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी बोल रही है, वहां पर उनको आवाज उठाने का मौका नहीं मिल पा रहा है ट्रंप की वजह से। सो क्या वहां पे डेमोक्रेसी अभी भी सस्टेनेबल है? सबसे पहले तो ट्रंप को अपनी डेमोक्रेसी खुद अपने देश में स्टैब्लिश करनी पड़ेगी प्रॉपरली। इन पॉलिटिक्स साइलेंस इजंट गोल्डन, इट्स अ ब्लैंक चेक टू योर राइवल। अब इसका इंपैक्ट, हम इतनी बात कर क्यों रहे, इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है? क्या सिर्फ अमेरिका पे इसका इंपैक्ट पड़ेगा? शटडाउन्स डोंट जस्ट अफेक्ट अमेरिकन्स, उसकी वजह से वीजा रुक जाएंगे। वीजा आप समझ रहे हो बहुत जरूरी है। जो हमारे भारतीय नागरिक वहां पे काम कर रहे हैं, उनके वीजा में प्रॉब्लम आएगी। जो स्टूडेंट्स वहां पढ़ने जा रहे हैं, उनके में दिक्कत आएगी। वहां से जो लोग यहां पे काम करने आते हैं, उनके लिए भी प्रॉब्लम आएगी। तो आईटी वर्कर्स, स्टूडेंट्स, बिजनेस ट्रैवल्स, ये सब स्टॉल हो जाने वाला है। भारत की जो कंपनीज नैस्डैक में रजिस्टर होने वाली हैं, उसका प्रोसेस जो है सिक्योरिटीज एक्सचेंज, वो स्लो डाउन हो जाएगा। तो इकोनॉमिक इंपैक्ट भी पड़ेगा, हमारे लोगों का जो पीपल टू पीपल कनेक्ट है, बिजनेस एक्टिविटीज है, उस पर भी इंपैक्ट पड़ेगा। और रिस्क फूड एड प्रोग्राम्स इन अफ्रीका एंड एशिया, जो अफ्रीका और एशिया में जो उनके फूड प्रोग्राम्स के थ्रू राशन जा रहा होता है लोगों को, जो पॉवर्टी एलिविएशन प्रोग्राम्स हैं, वहां पे भी पैसा नहीं आ पाएगा। ये प्रॉब्लम हो जाएगी जो यूएस फंडिंग पे रिलाई करके रखे हुए हैं। तो इससे एक पूरा का पूरा सिर्फ यूएस इकोनॉमी पे नहीं, ग्लोबल इकोनॉमी पे, क्योंकि सब कपल्ड है एक दूसरे के साथ, इंपैक्ट पड़ने वाला है। अगर शटडाउन की तरफ जाएगा यूएस, ठीक है, तो आप देखिए क्या क्या सर्विसेज हैं जो कंटिन्यू होंगी और बाकी बिल्कुल बंद हो जाएंगी। नेशनल सिक्योरिटी कंटिन्यू होगी, सोशल सिक्योरिटी एंड मेडिसिन ये भी वर्क कर रहा होगा। लेकिन जो फूड स्टैंप्स हैं, रिस्क आफ्टर 30 डेज, 30 दिन तक काम करेंगे, फूड स्टैंप्स काम करना बंद कर देंगे। नेशनल पार्क्स टोटली बंद, वीजा एंड पासपोर्ट बंद। आईपीओ जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होती, यानी कि उनकी जो अभी स्टार्टअप्स हैं, जो कंपनीज लिस्टेड होना चाहती हैं, पब्लिक फंडिंग उठाना चाहती है, तो उनकी इकोनॉमी में पैसे की इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। ये सारी चीजें बंद हो जाएंगी। फ्रोजन, डिलेड, क्लोज्ड और लिमिटेड, यूएस जैसी बड़ी इकोनॉमी में हो रहा है ये। लीगल लैंडमाइन क्या है? क्या इंडिया में कोई भी एक्ट ऐसा हो सकता है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाकर के हो? नहीं हो सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करना पड़ेगा। हम उसको कहते हैं अल्ट्रा वायर्स। अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट कोई चीज जा रही है, उसको सीधा नल एंड वॉइड, सुप्रीम कोर्ट विल कम इनटू द पिक्चर और उसको डिक्लेयर कर दिया जाएगा। लीगल स्कॉलर्स आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये जो ट्रंप का पॉकेट रिसेशन है, ये सही है कि गलत है? ये वायलेट करता है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन को, विच गिव्स स्पेंडिंग पावर एक्सक्लूसिवली टू कांग्रेस। सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के पास है। पार्लियामेंट ही इंडिया में भी कोई भी बिल अप्रोप्रिएट कर सकती है। एग्जीक्यूटिव पावर के तहत आप नहीं कर सकते हो ये काम। इसको हम कहेंगे एग्जीक्यूटिव ओवररीच, जो ट्रंप ओवररीच करके इस टर्म में भी दिखा रहे हैं और पिछले टर्म में भी दिखाया उन्होंने। और अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी को एक मुद्दा और उठाना चाहिए। आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि किस तरीके से ट्रंप अपने रिलेशंस खराब कर रहे हैं बाकी देशों के साथ, टुवर्ड्स इंडिया ऑल्सो। अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी के एक दो बयान भी आए इसको लेकर के कि ट्रंप हैज रूइंड द ग्रेटेस्ट अलाई इन द साउथ एशिया। इंडिया को कह रहे थे वो कि ट्रंप ने उनको अपना रिलेशन खराब कर दिया इंडिया के साथ, और इंडिया अपने अल्टरनेटिव्स फाइंड आउट कर रहा है। तो एक इकोनॉमिक शॉक यूएस में भी आने वाला है। द लीगल लैंडमाइन, इज दिस इवन कॉन्स्टिट्यूशनल? अगर भारत में होती ये चीज, तो आप इमेजिन करो इंडिया के सुप्रीम कोर्ट स्टिल डेलिब्रेटिंग ऑन वेदर अ बजट पास्ड बाय पार्लियामेंट। अगर कोई बजट पार्लियामेंट ने पास किया है, तो क्या प्राइम मिनिस्टर उसको अपने ट्वीट के द्वारा खत्म कर सकते हैं?
उसको फ्रीज कर सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। भाई बजट पार्लियामेंट ने पास कर दिया तो प्राइम मिनिस्टर के ट्वीट से वो नहीं रुकेगा वहां पर। यह है इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर, संविधान की शक्ति। तो ये वहां पर यूएसए में किस तरीके से हो पा रहा है, तो वहां का सुप्रीम कोर्ट भी कितना पावरफुल है। उसने जिसने क्रिटिसाइज किया कि टैरिफ गलत है जो लगाए जा रहे हैं, बट फिर भी ट्रंप लगा पा रहे हैं, तो एग्जीक्यूटिव को कुछ ज्यादा ही पावर दी हुई है, जिसकी वजह से बहुत सारे गलत डिसीजंस लिए जा रहे हैं। ग्लोबल शॉक्स इंडिया में देखते हैं, 128 बिलियन इन यूएस इंडिया ट्रेड कुड बी डिलेड। ब्यूरोक्रेटिक स्लोडाउन, क्योंकि लोगों के पास जॉब नहीं होगी वहां पर, एजेंसीज के पास पैसा नहीं होगा सैलरी देने के लिए, जिसकी वजह से आप देखेंगे कि इंडिया यूएस में जो 128 बिलियन का ट्रेड है उसका पैसा रुक जाएगा। वीक और डिलेड यूएस इकोनॉमी, वीक इकोनॉमी और यूएस इकोनॉमी से बहुत सारी अलग अलग इकोनॉमीज लिंक्ड हैं, उन सब में एक स्लो डाउन आ सकता है। ड्रैग्स डाउन द ग्लोबल डिमांड। अब यूएस की जो कंपनीज है वहां पे आईटी कंपनीज हैं, तो बाहर से आईटी सर्विसेज, इंडिया बहुत बड़ा आईटी सर्विसेज का एक्सपोर्टर रहा है, तो इंडिया के एक्सपोर्ट्स कम हो जाएंगे। फार्मा एंड टेक्सटाइल्स टेक अ हिट। इंडिया के जो तमिलनाडु में तिरुपुर है वहां से भी बहुत ज्यादा टेक्सटाइल नेटवर्क होता है वहां पे, वो जाता है यूएसए में। तो इस तरीके की डिमांड कम हो जाएगी यूएस से, जिसकी वजह से मार्केट को शॉक्स लगेंगे। शट डाउन ऑफन स्पूक फॉरेन इन्वेस्टर्स डेप्रिशिएट द डॉलर एंड कॉज वोलेटिलिटी इन इंडियन मार्केट। वो डॉलर डेप्रिशिएट होगा, यानी कि लोग और इंडियन रुपीस की वजह से डॉलर्स की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे। एक वोलेटिलिटी आ जाएगी रुपी डॉलर एक्सचेंज में, जिसकी वजह से हमारी स्टॉक मार्केट पे भी इंपैक्ट पड़ेगा। तो इंडिया इन सारे शॉक्स को एब्जॉर्ब करने के लिए भी तैयार है। एक जीएसटी रिफॉर्म आया, बहुत अच्छा रिफॉर्म आया, बट यूएस की डेवलपमेंट्स रैपिडली चलती जा रही हैं और इंडिया को इसको भी कंसिडर करना चाहिए कि 1 अक्टूबर के बाद सिनेरियोज थोड़े बदल सकते हैं। व्हाट नेक्स्ट, क्या होगा? एक डील हो जाएगी ट्रंप के और कांग्रेस के बीच में, या डिले कर देगा। डिले भी किया जा सकता है कि 1 महीने के, जनरली ये भी हुआ है कि क्योंकि 1 अक्टूबर के लिए 1 महीने का फंड ये लोग दे देते हैं, तो उसके बाद कहते हैं 1 महीने के फंड, 30 डेज फंड के बाद हम प्रॉपर बिल को पास कर लेंगे। या फिर होगा यूएसए में डिजास्टर कि यूएस हैज टू हॉल्ट इट्स इकोनॉमी, उनको शट डाउन करना ही पड़ेगा। पॉसिबिलिटीज ये है कि एक शॉर्ट टर्म डील हो जाए, ठीक है, स्टॉप गैप फंडिंग, बिल कह दे कि हाँ ठीक है थोड़े टाइम के लिए रुक जाते हैं, या फिर फुल ईयर की डील हो जाए कि पूरे साल भर का पैसा मिल जाता है, या फिर शटडाउन शुरू हो जाएगा वहां पर। अभी मुद्दा यहां पर इकोनॉमिक नहीं है, आपको यह भी समझना पड़ेगा कि मुद्दा है क्या। जो इस इकोनॉमिक ये टूल्स हैं, टैक्टिक्स हैं, जिसके थ्रू ट्रंप एंड कांग्रेस लड़ रहे हैं। रिपब्लिकन को चाहिए कि हमें कट भी मिले और कंट्रोल भी मिले, हम जहां भी चाहे, हमें वो पावर चाहिए कि हम क्या चीज कांग्रेस ने पास किया है हम उसे कट भी कर सकते हैं, और हमें पूरा का पूरा कंट्रोल चाहिए, कंट्रोल जो कि इनके पास है। डेमोक्रेट्स कहते हैं कि हमें एश्योरेंस, अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी वो कहते हैं कि हमें एश्योरेंसेस चाहिए एंड अकाउंटेबिलिटी भी चाहिए। आप हमें बता करके करो जो करना है, हमसे बिना बताए आप नहीं कर सकते हो, वो इल्लीगल हो जाएगा। एंड ट्रंप वांट्स लेवरेज, उनको चाहिए कि मैं न्यूज में रहूं, मुझे लोग देखें, मुझे लोग जाने और मुझे वोट्स मिले। न सिर्फ अमेरिका फर्स्ट, वो अपनी पॉलिटिकल करियर को भी फर्स्ट लेकर के चल रहे हैं। दैट इज द प्रॉब्लम। ट्रंप वांट्स लेवरेज एंड क्योस फ्यूल्स इट, उनको वो लेवरेज मिल रही है। पीपल आर ओनली सीइंग हिम कि नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो इससे बहुत बड़ा इंपैक्ट यूएसए पे पड़ने वाला है, ग्लोबल इकोनॉमीज पे पड़ने वाला है और इंडिया पे भी पड़ने वाला है। फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जो सीरियसली प्रिपेयर करना चाहते हैं यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए, आज ऑन द ओकेजन ऑफ टीचर्स डे 5 सितंबर 2025 को मॉर्निंग 8 AM बैच शुरू हो गया है, हमारा लॉन्ग टर्म सितंबर बैच। 2027 में जब आप अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आपके पास एक अच्छा बैंडविड्थ है भी पढ़ने के लिए, आप मन लगा के पढ़ाई कर सकते हो। 3 भाषाओं में, इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश, 3 भाषाओं में आपको एक कोर्स अवेलेबल है। आपको ये प्राइस है, आपको और भी डिस्काउंट चाहिए, आप यूज़ कीजिए कोड ART लाइव, ART लाइव आप यूज़ कर सकते हो। अगर आपको कोई बात करनी है पढ़ाई से रिलेटेड, स्ट्रैटेजी से रिलेटेड कि किस कोर्स में क्या क्या कंपोनेंट्स होंगे, मेंटर्स कैसे एलोकेट होते हैं, आप मुझसे बात कर सकते हो डायरेक्टली 7303212303। आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो सो दैट आई कैन रीच बैक टू यू। ऑल द स्टूडेंट्स, अगेन वन गुड न्यूज़, एक गिव अवे प्राइस पर ₹1 ओनली, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ रहा होगा नीचे, आप खरीद सकते हो लास्ट 1.5 ईयर्स का करंट अफेयर्स। उसमें आपको लेक्चर्स भी हैं, 25-30 घंटे के लेक्चर्स हैं, वो हर एक सब्जेक्ट वाइज हैं, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट एंड ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड गवर्नेंस,
इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंटरनेशनल रिलेशंस, आप इस तरीके से सारा 1.5 साल का लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हाई यील्डिंग टॉपिक्स जिसको कहते हैं वो करंट अफेयर्स का है उसमें, और उसके साथ है उसकी पीपीटीज, हाईली इमर्सिव पीपीटीज, बहुत अच्छे इन्फोग्राफिक्स के साथ बनाई गई हैं। तो डिटेल्ड इंफॉर्मेशन है वहां पर, उसको जरूर पढ़ के फायदा उठाने की कोशिश करो, ठीक है। डू टेक द बेनिफिट एडवांटेज ऑफ इट, बहुत कम टाइम तक के लिए है ये आपके पास, जरूर फायदा उठाइए, ठीक है। और कोई भी डाउट होता है तो आप रीच आउट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।